हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। तो आज हम फिर ग्राफिक के बारे में बात करेंगे, ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप लोगों ने जो भी सिखाया उसकी प्रैक्टिस कर ली घर में। सारे सम को कम से कम 10-10 बार अगर बनाएंगे ना तो एग्जाम में आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने उससे कम बार बनाया यानी कि 5 टाइम्स बनाया सम को, तो एग्जाम में जब आप लिखेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच सोच के लिखेंगे। लेकिन यदि 10 बार बना लिया ना आपने तो समझिए कि पेन चलेगा, ऑटोमेटिकली आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा एग्जाम में, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करें, है ना। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड में क्या था, सॉल्व ग्राफिकली, ये सब सम काफी सारा किया मैंने, है ना। अभी और उसी से रिलेटेड ही सम डिफरेंट डिफरेंट सम हम करने वाले हैं। तो इसके पहले वाला सम था कि लाइंस और एक्स एक्सिस में जो भी ट्रायंगल बनता है उसके वर्टाइसेस निकालना है, उसका पॉइंट निकालना है ना। वाई एक्सिस और लाइंस के बीच का ट्रायंगल जो बना है वो निकालना है। आज थोड़ा सा अलग हटके अलग क्वेश्चन रहेगा, है ना, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो आप लोग बिल्कुल रेडी है एकदम, है ना। तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर लें, है, और जो भी है बेल आइकॉन दबा दें, लाइक करें, क्योंकि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान से इसको देखें। तो हम चलें, शुरू करें। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये तो ग्राफ में पहले से बना के रखा, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बनाया था तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, है ना। अभी एक्यूरेट थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्यूरेट तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश ज्यादा से ज्यादा हम कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये रहा एक्स 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 और एक्स डैश एक्स एक्सिस, और ये रहा वाई और वाई डैश वाई एक्सिस। तो कल हम पिछले क्लास में बताए थे कि इस साइड एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्लस, ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन इस तरफ लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन, है ना। लेकिन अपर साइड में वाई एक्सिस में क्या होता है, +1 +2 +3 +4 इस तरह से सो ऑन। और नीचे साइड है ना क्या होगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। अभी देखिए यहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा बारीकी से समझना आज, है ना। कि यहां पे देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब क्या हुआ, 10 स्मॉल पार्ट इज इक्वल टू 1 हुआ। तो यहां हम लोग लिख रहे हैं कि 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर माने, 2 सेंटीमीटर माने, ये मानने के ऊपर है। सपोज ये 1 यूनिट हुआ, है ना। तो अभी आपको सोचना है कि यहां से 1 2 3 4 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 1 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हाफ, यानी 0.5 होगा। सिमिलरली ये पॉइंट होगा 1.5, सिमिलरली ये पॉइंट होगा 2.5 एंड सो ऑन। अगर और बारीकी समझें, जैसे 4 अगर हमको लिखना हो 4.7 तो कहां पे होगा, ये 4 है, बीच वाला 0.5 है, 6 7, तो 4.7 ये पॉइंट आएगा। अगर मैं बोलूं कि यहां पे 5.2 तो ये रहा 5 1 2 1 2 स्मॉल डिवीजन, तो 5.2 हो जाएगा ये। इस तरह से अगर बोला जाए कि -2.4 तो क्या होगा, ये रहा -2, ये लाइन 4 1 2 3 4 ये पॉइंट, -2.4 ये वाला पॉइंट होगा। इस तरह से अगर बोला जाए कि यहां पे -5.8 तो ये रहा -1 -2 -3 -4 -5, 8 कहां होगा, 1 2 3 4 5 बीच वाला है, और 6 7 8 ये रहा, ये पॉइंट रहा -5.8। इस तरह से हम लोग पॉइंट करते हैं। अब है कि ग्राफ में कैसे निकालते हैं, तो वो थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे कि ओके, अभी कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहां पे ये एक्स और वाई, तो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो मान लिया कोई पॉइंट हो 2 और 3, तो हम क्या समझेंगे, एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे 3 ऐसा समझते हैं। एक्स का प्लस है तो प्लस कहां पे आएगा, 2 ये पॉइंट रहा, और 3 वाई रहा, प्लस है तो इस तरफ रहेगा 3 ये पॉइंट रहा। तो इन दोनों को बढ़ाते जाएंगे, इसको भी बढ़ाते जाएंगे, जो भी पॉइंट आएगा यही पॉइंट होगा 2 और 3, कुछ भी नाम दे सकते हैं ए। इस तरह से यदि बोला जाए -4 -5 तो कहां होगा, अगर ये रहा एक्स वाई
-4 और -5 तो क्या हम कैसे समझेंगे? x की जगह पे -4, तो माइनस किधर है? एक्स एक्सिस में इस तरफ है। -1 -2 -3 -4 ये पॉइंट रहा, और -5 माइनस y एक्सिस में किधर है? नीचे साइड, तो ये रहा -4 -5 ये पॉइंट रहा। अब ये पॉइंट रहा था, इन दोनों को मिलाना है, -4 और -5, ये -4 और ये -5, तो ये जो पॉइंट रहा -4 एंड -5, इसको भी मान लेते हैं कुछ भी। इस तरह से हम पॉइंट निकालते हैं, एक दो पॉइंट और हम निकाल देते हैं, जैसे कि 5 एंड -7, ये कहां पे होगा? x और y। तो x5 क्या है? ये रहा 1 2 x एक्सिस प्लस है, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट रहा, और -7 इन y एक्सिस माइनस किधर? यहां, ये दैट इज -7 ये पॉइंट रहा। तो 5 ये पॉइंट और -7 ये पॉइंट, तो इस तरह से क्या होगा? 5 एंड -7। मेरे समझ से पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये क्लियर हुआ है कि नहीं? अच्छे तरह से आप समझ गए, क्योंकि हम आगे फिर यही इन सब की जानकारी मतलब इसी के बारे में ही बात करेंगे, राइट? तो चलिए हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, ये पॉइंट को मिटाते हैं। मुझे लगता है ये सब क्लियर है। ओके, तो अभी सम है। सम क्या दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। पहले भी यही क्वेश्चन था, और कुछ इक्वेशन दिए हुए, दो इक्वेशन 3x + 2y - 11 = 0 और 2x - 3y + 10 = 0। अब ये ध्यान देना है, हम लोग थोड़ा सा ये जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें 1 2 3 4 थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर हम कुछ भी सोच करके भी लिख दें तो पॉइंट में आ जाता है आंसर। तो अगर पॉइंट में आएगा तो हम पॉइंट भी निकालेंगे, 1.4 2.3 हम कर सकते हैं इजीली। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब कंप्लीट नंबर हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्यूशन को हल करने के लिए मुझे, चलिए पहला लेते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है? 3x + 2y - 11 = 0। तो यहां से फिर हम लोग x और y चार्ट निकालेंगे। तो चलिए 2y = 11 उधर गया, 3x उधर गया, सो y = 11 - 3x / 2। ठीक है, अब क्या ऐसी चीज पुट करें जो 2 से डिवाइड हो? तो जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड होने के लिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यहां क्या चीज से मल्टीप्लाई कर x की वैल्यू, ताकि कट सके। तो चलिए अगर हम पुट करते हैं, चार्ट बनाते हुए काम करते हैं हम, है ना? मान लिया चार्ट हमने बनाया, यहां पे बना दिया x एंड y। ओके, तो x की वैल्यू यदि पुट करते हैं हम, अगर 1 पुट करें, चलिए x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्या होगा? 11 - 3 × 1/2 क्या होगा? 8/2 4। तो ये रहा 4। चलिए दूसरा पुट करते हैं, x = और क्या पुट करें? 1 पुट किया, अभी -1 पुट करते हैं तो क्या होता है? -1। चलिए इस बार -1 पुट करते हैं, y = 11 - 3 × -1/2 क्या हो जाएगा? 11 + 3/2 -1 प्लस, तो दैट इज 14/2 विच इज 7। तो x की वैल्यू क्या पुट किया हमने? -1, तो y की वैल्यू क्या मिला? 7। एक और निकाल लेते हैं, इस बार हम क्या पुट करें? 1, ये भी हो गया। 2 पुट करके देखें तो क्या होगा? कहां है हमारे पास? ये 2 पुट करेंगे तो 11 - 6 5 आएगा नहीं। 3 पुट करते हैं तो क्या होगा? हाँ, इस बार 3 पुट करते हैं। चलिए y = 11 - 3 इंटू क्या पुट किया? 3 × 3, तो क्या हो जाएगा? 11 - 9/2 विच इज 2/2 1। ठीक है, 2/2 यानी 1। फिर से देख लीजिए एक बार, गलत होगा तो सारा गलत हो जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट किया हमने, तो 11 - 3 8/2 मतलब 4। जब -1 पुट किया तो -+ 3 11 + 3 14/2 दैट इज 7।
और इस बार 3 पुट करते हैं तो 11 माइनस 3 इंटू 3, 11 माइनस 9 बाई 2, 2 बाई 2 यानी 1। तो ये एक चार्ट बना, ये चार्ट क्लियर है। अभी हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला मिटाते हैं क्योंकि स्पेस हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्राफ बनाने में इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं इधर ही बना के कर रहा हूं। ओके, नाउ अभी हम इक्वेशन 2 लेते हैं। फ्रॉम 2 क्या होगा, पहला सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, 2x प्लस 10 तो है ही, इज इक्वल टू 3y उधर ले जाते हैं, 3y, और y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 10 बाय 3। अभी ध्यान देने वाली बात है कि x की वैल्यू ऐसा पुट करके 3 से डिविजिबल हो, है ना। तो 3 से डिविजिबल तो बहुत सारा सब चीज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है, पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऐसा ले चूज करें ताकि हमें परेशानी ना हो। तो यदि हम x की वैल्यू, अभी एक चार्ट ये लेते हैं, चलिए यहां पे चार्ट ले बना लेते हैं। एक्स एंड वाई, ओके। अभी x की वैल्यू यदि 1 हम लेते हैं, सपोज 1, क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 10 बाय 3 इज इक्वल टू वाई, और 10 प्लस 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 10 बाय 3 इज इक्वल टू वाई, और 12 बाय 3 इज इक्वल टू वाई, यानी 3 बाय 4। तो ये रहा 4, पहला मिला। चलिए सेकेंड कुछ और पुट करते हैं, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 10 बाय 3, और क्या पुट करें जो 3 से डिविजिबल हो। अगर हम ये अभी 1 पुट किया, अब माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं 2 पुट करेंगे तो वो भी नहीं हो रहा है, -1 -2, हाँ -2 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 2 इंटू -2 प्लस 10 बाय 3 विच इज -4 प्लस 10 बाय 3, 10 माइनस 4 गया 6 बाय 3, 2, तो यहां पे 2 आएगा, राइट है। -2 पुट किया तो -4 हो गया, प्लस 10 बाय 3, -4 प्लस 10, ओके। तो ये भी मिला। अब एक और नंबर हमको ढूंढना है, एक नंबर और क्या हो सकता है, यदि मैं x इज इक्वल टू 4 पुट करूं, ये रहा 4, चलिए यहां पे करते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 10 बाय 3, 8 प्लस 10 बाय 3, 18 बाय 3 विच इज 6, ये रहा। तो हमारे पास 2 चार्ट हम लोग तैयार कर लिए। सारा जो भी सम है यही मेन है, ग्राफ बनाने के लिए ये पॉइंट जानना ही जरूरी है, ये 2 टेबल बहुत जरूरी है, तभी हम ग्राफ इजीली फॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं, ये रहा और इसको भी इरेज कर दिया, ओके। हमारे पास क्या है, ये 2 चार्ट मिल गया। अभी हम ग्राफ फॉर्म कर रहे हैं। हाँ चलिए ग्राफ कैसे करते हैं, पहला वाला तो ये था, फर्स्ट वाला, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, या सेकंड ऐसे भी लिखे हैं जो भी है ना। चलिए पहला x क्या है, 1 4, 1 कहां पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये रहा, ये पॉइंट रहा 1, और y की वैल्यू 4 इस डायरेक्शन में, ये रहा 3 4, 1 और 4 कहां पे आएगा, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट डॉट, ये पॉइंट हो गया 1 4, 1 एंड 4, इसको a मान लेते हैं, ये पॉइंट, ये वाला फर्स्ट वाला पहले कर रहे हैं। सेकंड -1 7, अभी x एक्सिस -1 कहां है, ये पॉइंट रहा, और y एक्सिस में 7 प्लस में किधर है, ये रहा 7, तो ये यहां पे आएगा, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ओके। तो -1 7, तो ये रहा -1 x एक्सिस और 7 पॉजिटिव में, ये रहा ये पॉइंट, ये पॉइंट है -1 और 7, तो इसको b मान लेते हैं। और थर्ड है 3 1, 3 x एक्सिस 1 2 3, ये पॉइंट रहा, और 1 कहां पे है, ये पॉइंट रहा, सॉरी ये पॉइंट रहा 1 यहां पे है ना, थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या दिया है, 3 और 1, x एक्सिस कहां 3, 1 2 3, ये पॉइंट,
और 1 ये पॉइंट, तो ये रहा 3 1 सी। तो अभी हमारे पास एक लाइन ये बन रहा है, जो भी है टेढ़ा मेढ़ा यही बना है, ठीक है, तो एक लाइन में जाएगा। हाँ, अब है सेकेंड वाला लेते हैं, 1 4 -2 और 4 6। 1 4 कहां पे आएगा? 1 4 तो x = 1 ये रहा, और 4 ये रहा, यही पॉइंट, सेम यही पॉइंट मिला मुझे सेकेंड वाला भी, दिस पॉइंट ये रिपीट हुआ। और -2 2, x एक्सिस -2 ये रहा, और 2 y एक्सिस ये 2 ये पॉइंट रहा, ये -2 2 ये पॉइंट, ओके। और 4 6, 4 कहां पे है? x एक्सिस में 4 ये रहा, और 6 कहां पे है? ये रहा, तो ये 4 6, तो अभी क्या है? ये पॉइंट ये रहा 4 6, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपस में मिलाना है, इसको आगे की ओर बढ़ाना है। तो हमारे पास क्या ट्रायंगल, अगर हम ये ऐसा होता है कि एक्स एक्सिस के जरिए जो भी ट्रायंगल बनता है उसका नाम देना, तो ये वर्टेक्स ये होता है ना अभी। और अब क्या क्वेश्चन है, ये तो 1.4, ये जो 1 4 है ना, ये ग्राफिकली सॉल्व हो गया, इसका एक मेन मिला, नंबर 1 मतलब पॉइंट 1 4, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 सॉल्यूशन तो मिल गया। लेकिन अभी सेकंड क्या क्वेश्चन कर रहा है? शेड द रीजन बाउंडेड बाय द दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। शेड द रीजन यानी हमको एक रीजन चूज कर कैसे करना है कि बाउंडेड बाय दीज लाइंस, ये लाइन और ये लाइन का बाउंड्री हो, एंड द एक्स एक्सिस, और ये लो। तो यहां क्या बन रहा है? ए, अगर इसको ई, ये पॉइंट को मान लें, ये पॉइंट को क्यू मान लें, तो हमारे पास ट्रायंगल क्या बना? कौन सा रीजन बना? ये रीजन, ये पूरा रीजन एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइंस के बीच का ये मिला मुझे, यही रीजन मिला। तो इसको शेड कर देना ऐसे करके। लेकिन ये पॉइंट क्या आ रहा है? इस शेडेड रीजन का पॉइंट क्या है? ए क्या है? 1 4, और इसका नाम पी है। पी क्या हो जाएगा? अब देखो -4 और ये -4.5, -4.5 है ना, और ये y एक्सिस का क्या होगा? 0, ऊपर तो है नहीं, x एक्सिस पे ही तो y 0 हो गया। ये q पॉइंट, q क्या हो जाएगा? ये कौन सा पॉइंट है? 3 4 3.6, जहां भी ये पॉइंट मिला 3 1 2 3 4 5 6, तो 3.6, और यहां पे y क्या हो गया? 0। तो हमारे पास ये ए पी क्यू 3 पॉइंट मिला, जिसके जरिए हम ये रीजन सेट बनाया हुआ है पूरा, मतलब इसको ऐसे कर देंगे, रीजन बना देंगे, सेट द रीजन, ये पॉइंट। तो यही इसका ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखिए आप, इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेरे समझ से, ताकि फिर हम नेक्स्ट सम करें, है ना। तो बार बार हम ये ग्राफ मिटाएंगे नहीं, इसको साइड को मिटा देंगे, फिर नेक्स्ट सम हम फिर करते हैं, है ना। देख लीजिए एक बार। ओके, तो नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम इज गिवन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। वही सेम क्वेश्चन, बट यहां पे नंबर सिर्फ डिफरेंट है। 3x + y - 11 इज 0 एंड x - y - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहां पे क्या दिया है कि वहां पे था शेडेड रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, लेकिन यहां पे शेडेड रीजन एंड इन बिटवीन एंड वाई एक्सिस। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, दो लाइन जो मिलेगा, और बाय द एंड वाई एक्सिस, दो लाइन मिला, एक इस लाइन का, एक ये लाइन मिलेगा, दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच में जो मिलेगा मतलब स्पेस, उसको शेड करना है। और पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, और उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। वो जो पॉइंट होता है ना एक्स वाई, वही कोऑर्डिनेट्स है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ लाइंस कट द वाई एक्सिस। अब ये जो लाइन है और ये लाइन, जहां भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट भी बताना है। पिछले में ये क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ यही था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? शेड द रीजन शेड किया, और पॉइंट तो मिल ही गया था इस जगह पे, एक्स एक्सिस में ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला था, है ना। इस बार वाई के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में जो भी रीजन होगा वो शेड करना है, और पॉइंट बताना है वाई एक्सिस के बीच में, कट द वाई एक्सिस, है ना।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ लाइन कट दी वाई एक्सिस, जहां पे वाई एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट बताना है। ठीक है, बस इतनी डिफरेंट है। चलिए, तो फ्रॉम वन क्या है, सेम फ्रॉम वन, फ्रॉम फर्स्ट क्या है 3x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x, ये 11 उधर गया प्लस में और 3x माइनस में। चलिए अभी क्या मिलेगा मुझे, चार्ट चलिए बनाते हैं, फटाफट बना लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। x एंड y बड़ा ही आसान है। x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, बोलिए, कुछ भी पुट करिए। चलिए 2 पुट करते हैं। x की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो क्या होगा, 11 माइनस 3 इंटू 2, 11 माइनस 6 दैट इज 5, y इज इक्वल टू 5। चलिए दूसरा पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x। अभी 2 पुट किया, अभी 3 पुट करते हैं, 11 3 पुट करते हैं, 3 इंटू 3, 11 माइनस 9 विच इज 2 मिला, बड़ा ही आसान है। फिर चलिए एक और निकालते हैं, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x, 11 माइनस 3 क्या पुट किया, पहले 2 3, इस बार 4 पुट कर देते हैं, 4 क्या हो जाएगा, 11 माइनस 4 12 दैट इज -1, ये रहा -1, प्लस 11 माइनस 12 मतलब -1। ये 3 मिला, ये चार्ट मुझे आसानी से मिल गया, है ना। ओके, अभी हम सेकेंड वन करते हैं, ये मिटा दो, अब नोट डाउन करना तो नोट डाउन करिए, ठीक है। ओके, तो अभी हम सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, चलिए x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब दूसरा मुझे निकालना है, दूसरा चार्ट बनाना है। x एंड y, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें निकालना है। चलिए पुट करिए, x की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करते हैं, 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 y 0, सो दैट इज 0। चलिए नेक्स्ट पुट करते हैं कुछ और, x माइनस 1 इज इक्वल टू, एक मिनट, 1 तो पुट किया है, हमारे पास इक्वेशन क्या मिला है, अच्छा यही मिला ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट किया, हाँ एक मिनट, ये x माइनस 1 रहा और y उधर गया, ये इक्वेशन मेरा, ये मेन ये इक्वेशन है, इस पुट किया। चलिए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू y, x की वैल्यू इस बार क्या पुट करें, चलिए 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो गया, दैट इज 1। फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू y, इस बार x की वैल्यू क्या पुट करें, चलिए 3 पुट कर देते हैं, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू y, सो 2 इज इक्वल टू y। कोई रॉन्ग तो नहीं है ना, ठीक है। 1 पुट किया तो 0, 2 पुट किया तो 1, 3 पुट किया तो 2, तो हमारे पास क्या है, 2 चार्ट मिल गया पहले की तरह। अभी फटाफट हम लोग क्या करेंगे, चलिए इरेज करते हैं इसको, ओके, तो 2 चार्ट मिला मुझे, तो हम आसानी से अब ये बना सकते हैं। चलिए ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। चलिए पहले लेते हैं x और y, 2 5 कहां पे होगा, 2 x एक्सिस में, 5 ये रहा है, ये 4 है, ये 5 है, 2 और 5 डॉट 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 डॉट, और ये रहा 5, तो दिस पॉइंट इज 2 5, ये मान लेते हैं, ये रहा पॉइंट 2 एंड 5। नेक्स्ट है 3 2, x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 2, ये रहा 2, ये पॉइंट रहा, दैट इज 3 2, इसको b मान लेते हैं। नेक्स्ट है 4 माइनस 1, ये रहा 4 और माइनस 1 किधर है, ये रहा, ये पॉइंट -4, सॉरी 4 है ना, 4 एंड -1, इसको c मान लेते हैं, ये पॉइंट। तो ये जो है, अब ये मिला देते हैं, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा है, मिलेगा ही, है ना। तो ये 4 माइनस 1, ये पॉइंट मिला। थोड़ा मैंने बताया था ग्राफ है, थोड़ा एक्यूरेट होगा नहीं, तो ये लाइन मिला मुझे। सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं, कैसे बना रहा हूं, वो
सिर्फ आपको मेथड सीखना है। तो ये मिल गया। सेकंड क्या है, एक्स वाई, वाई 10 10, तो एक्स 1 क्या है ये, और वाई 0 ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ये 10 ये पॉइंट मिला। 2 1 ये रहा 2 और ये रहा 1, ये पॉइंट मिला। 2 और 1 ये पॉइंट मिला। और 3 2 3 एंड 2 ये पॉइंट मिला, यहां पे ये पॉइंट मिला। तो अब ये लाइन को हम लोग मिला देना। तो क्या मिला मुझे, ये बी है, ए है, और इसको मान लेते हैं पी, और इसको मान लेते हैं ये पॉइंट को क्यू, ये पॉइंट। तो अब देखिए क्या मिल रहा है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड वाई एक्सिस। लाइन क्या मिला मुझे, ये पी ए बी लाइन मिला, ओके। और दूसरा लाइन क्या है, ये मिला, इसको आर एंड एस मान लेते हैं, आर एस एक लाइन मिला, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। और अब हम कह रहा है कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, ये लाइन और ये लाइन के बीच में और वाई एक्सिस के बीच में, ये तो हमारा ये पार्ट हो गया। ये पार्ट जो है ना, देख रहे हैं यहां तक वाई एक्सिस के साथ ये लाइन यानी पी बी और क्यू, पी बी और क्यू के बीच में, पी बी और क्यू के बीच में जो ये ट्रायंगल बन रहा है उसको सेट कर देना है। और कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ लाइंस कट द वाई एक्सिस। ये जो लाइन है वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, यहां पे, यानी इस पॉइंट पे। यानी क्या, इस पॉइंट को बोलूं मैं, ये पॉइंट को क्या हो गया, ये हो गया 0 एंड -1, यानी एक्स एक्सिस में 0 हुआ और वाई एक्सिस में -1। ये पॉइंट हो सकता है एक्यूरेट ना हो, थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन जो मिला है वो मैं लिख रहा हूं, आपको वैसे ही करना है, एक्यूरेट नहीं देखना, मैं पहले बोल दिया। और उसके बाद फिर ये पॉइंट देखना, पी क्या मिला मुझे, ये एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में ये 8, ये मिला। और ये क्या है, ये पॉइंट कौन सा था, 3 एंड 2। तो ये बी पॉइंट हुआ, और ये हो गया 0 -1 क्यू पॉइंट, और ये है पी पॉइंट 08। तो क्या हो गया, बी पी एंड क्यू, ट्रायंगल बन रहा बी पी एंड क्यू, बी पी क्यू। तो बी पॉइंट है ऑलरेडी, ये 3 2 है ही, क्यू पॉइंट है 0 -1, और पी पॉइंट है 0 और 8। तो इस तरह से हमने कट द वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स मिल गया। ये दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, नथिंग एल्स, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नोट डाउन करना, नोट डाउन करिए, कुछ डाउट है तो पूछिए आप, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट सम करते हैं। देखिए, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सम, है ना। क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन ग्राफिकली। सवाल सेम ही है, और इस बार ये डिफरेंट है। 2x + 3y = 8 और x - 2y + 3 = 0, ये दिया हुआ। तो अब आप बताइए, अब तो ये बड़ा ही सिंपल है, हम लोग हार्ड सम कर चुके हैं, है ना, और बिल्कुल ही आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं। क्या मैं होमवर्क के लिए छोड़ दूं इसको, ताकि आप आंसर निकालें, कोशिश करें, मैं ही बनाऊं? चलिए मैं ही बनाता हूं, सेम पहले की तरह ही। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये रहा 1, ये रहा 2। चलिए फ्रॉम 1 क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 8। सो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे 3y = 8 - 2x और y = 8 - 2x/3। ओनली कैलकुलेशन है। चलिए अब चार्ट बनाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये रहा चार्ट का मैंने। अब आप बताइए क्या क्या डालूं इसमें, क्या पुट करूं, x की वैल्यू क्या पुट करूं, y की वैल्यू क्या पुट करूं। y = 8 - 2x/3। ज्यादा सोचने की जरूरत है, कुछ भी आप पुट करिए। एक और फंडा बताता हूं, कुछ भी पुट करिए। क्या पुट करूं, 1। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 8 - 2 × 1/3, 8 -
2/3 क्या हो गया 6/3 2। तो y की वैल्यू क्या हो गया, x की वैल्यू मैंने 1 पुट किया, y की वैल्यू 2 आया, राइट है। x इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 2 6/3 2। ओके, दूसरा निकालते हैं, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x/3। क्या पुट करूं, आप बोलो, 2 पुट कर दूं, 3 पुट करूं, क्या पुट करूं? चलो मान लिया हम 2 पुट कर देते हैं, 1 पुट किया 2 पुट कर देते हैं 2, क्योंकि हम लोग थोड़ा लॉजिकल है, सोचते हैं कि क्या नंबर से कटेगा। अरे कटना तो सभी है, पॉइंट में आएगा और क्या, डेसिमल में आएगा तो डेसिमल वाला देखिए 1.1234 1.4 1.5 सब डेसिमल वाला भी तो है ही, इसलिए चिंता की कोई विषय नहीं है ना। कुछ भी करते हैं तो 8 माइनस एक्स की वैल्यू 2 पुट किया, 8 माइनस 2 इंटू 2/3 8 माइनस 4/3 यानी 4/3। अब 4/3 को क्या करेंगे, देखिए जस्ट डिवाइड कीजिए, 4 और 3 3 1 जा 3 1.0 3 3 जा 9 1 फिर 0 1.33 यानी 1.3 आएगा 1.3। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो भी है अभी क्या पुट करूं 3, चलो 3 पुट कर देता हूं, चलो 3 पुट करते हैं। y की वैल्यू y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x/3 2 इंटू 3/3 8 माइनस 3 2 जा 6/3 यानी 2/3। अब 2 से डिवाइड करें क्या होगा 2/3.036 जा 18 2 3 6 जा 0.6 यानी 0.6 लगभग आया है ना। तो इस तरह से पहला वैल्यू निकल गया है ना। एक मिनट डस्टर लेता हूं जरा। ओके, तो ये रहा। अब इसको क्या करूं, इरेज कर देता हूं। हमको ये मिला वैल्यू, अभी सोचने की जरूरत है, पॉइंट में मिले तो चलेगा, एग्जैक्ट भी निकालना तो एग्जैक्ट सोच करके हमको डालना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट कटे, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। तो इस सब में क्या मिला कि हम कुछ भी वैल्यू लेते हैं और हम डिवाइड करके पॉइंट में आएगा डेसिमल में आएगा, इट डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है ना। ओके, अभी सेकंड, फ्रॉम 2 क्या है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहां से x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y उधर गया और x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y, ये मिला मुझे, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y। चलिए नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं, x एंड y, 3 वैल्यू निकालते हैं, क्या पुट करूं बोलिए, आप बताइए। x की वैल्यू चलिए अगेन 1 पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2 y 4/2 2। तो यहां से 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा। चलिए इस बार 2 पुट करते हैं, क्या है x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y, क्या पुट करें 2 प्लस 3 x की वैल्यू 2 पुट करते हैं बाय 2 y, सो 5/2 इज इक्वल टू y। 5 से डिवाइड करें क्या होगा 2.5, 2 2 जा 4 1.025 जा 10, तो दैट इज 2.5। पॉइंट में मिला, इट डजंट मैटर, जो मिलेगा हम वहां पे प्लॉट करेंगे ग्राफ। ओके, 2 वैल्यू निकला, थर्ड वैल्यू चलिए फिर निकालते हैं, क्या दिया है x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y, 3 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू y, सो 6/2 इज इक्वल टू y और 2 3 जा, सो y इज इक्वल टू 3। क्या पुट किया हमने x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू भी 3 आया। ये ध्यान दीजिए, कहीं एक भी नंबर अगर मिस्टेक रहा तो सारा रॉन्ग हो जाएगा, चाहे मैं करूं मिस्टेक या आप करें मिस्टेक, कहीं से भी मिस्टेक होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के करना। अगर हमसे मिस्टेक हो जाए तो आप ऑलरेडी हमको बताइए कहां पे मिस्टेक हुआ है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको पता है, 1 से 9th क्लास तक आपने पढ़ा है कैलकुलेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट वगैरह वगैरह, डेसिमल, फ्रैक्शन,
एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ पढ़ा आपने, है ना। तो और वीडियो देखने वाले अगर आप कहीं भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताएं ताकि हम उसको करेक्शन भी कर सकते हैं, है ना। ओके, तो ये रहा, दो चार्ट मिल गया मुझे। सीधी सी बात है, ग्राफ बनाने के लिए दो चार्ट की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, ओके, तो अभी क्या है, प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग करना बहुत ही आसान है, बहुत सारा सम आपने किया है। चलिए पहला से लेते हैं, x1 2, क्या होगा 1 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ये x एक्सिस 1 की, x की वैल्यू ये 1 रहा और y की वैल्यू 2 ये रहा, ये पॉइंट, तो दिस इज द पॉइंट, ये रहा 1 and 2, ए मान लेते हैं ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। सेकेंड वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू 1.3, ये रहा 2 और y की वैल्यू 1.3, कहां है, ये 1 है, 1 2 3, ये रहा, क्या वैल्यू रहा 2 and 1.3, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है सी, सॉरी 3, तो x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू क्या है 0.6 है। एक मिनट, क्या था ये, y की वैल्यू 6 कैसी हुआ, ये वाले से ना, कैसे निकला 3, x की वैल्यू 3 पुट कर 6, 8 माइनस 6 2/3 था, 2/3, कुछ मिस्टेक हुआ गया, ये वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार जरा करेक्शन करके, है ना। चलिए ये क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, सो 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x बाय 3, तो क्या पुट किया था हमने 3 2 6, 8 माइनस 6 2/3 और 0.6 है करेक्ट। ओके 0.6 से कंफर्म कर लिया, तो मिस्टेक हो जाता ना। ओके, ओके कंफर्म कर लिया। हाँ, अभी क्या हो गया 3 and 0.6, 3 ये वैल्यू और 0.6 y में क्या बहुत ही एकदम यहां पे एकदम 0.6 है, एकदम थोड़ा सा यहाँ ये पॉइंट 3 and 0.6 यहां पे रहता, ये एक लाइन मिला मुझे, दिस इज द लाइन। सेकेंड क्या है 1 2, x वैल्यू 1 2 कहां पे है, ये रहा 1 और y की वैल्यू 2, यही पॉइंट रहा 1 2, तो यही पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। 2 2.5, 2 और 2.5 यहां पे रहा, टू एंड 2 और 2 3 के बीच में 0.5 है, ये पॉइंट मिला मुझे, 2 और 2.5 ये पॉइंट मिला, यानी ये लाइन हो रहा है। और तीसरा 3 3, ये 3 है, x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 3, ये पॉइंट रहा 3 और 3, ये थोड़ा हौच-पौच हो गया ना, तो ये लाइन आपस में मिला दे रहा है। तो हमारा कौन सा कॉमन पॉइंट, दोनों इंटरसेक्ट कहां पे किया 1 2 1 2, दोनों सेम वैल्यू है 1 2, दिस पॉइंट इज 1 एंड हियर 2, तो 1 और 2 आंसर हुआ सॉल्व ग्राफिकली, है ना। सो दिस इज द पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 1 2, तो सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन ग्राफिकली, तो इसका आंसर क्या हुआ 1 2, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट ए पॉइंट पे 1 2 पे कर रहा है। तो यहां पे बहुत ही छोटा सा आसान सम था, है ना। तो देख लीजिए इसको, यहां कुछ न शेड करना है, न पॉइंट बताना, न कोऑर्डिनेट बताना है, सिर्फ ये पॉइंट हमको बताना है कहां पे कैंसिलेशन हो, कहां पे ये इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट बताना है। तो देखिए नोट डाउन करिए जो भी है ना। तो बहुत सारा सम हम लोगों ने किया, है ना। तो अगर इसमें से कोई भी फिर से बता रहा, कुछ भी डाउट हो, किसी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अच्छा लगता है वीडियो अगर आपको तो इसको लाइक करिए,
थोड़ा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, उनके बच्चे हैं वो भी सीखेंगे। टेंथ क्लास का ही ये सारा सम है, जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और कम क्लास वाले अगर 9th वाले भी देखेंगे तो भी उनको नॉलेज तो मिलेगा ही, है ना। और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिर से मेरा सारा अपडेट मिलने वाला है, जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका मिलेगा। फिर 10th का सारा चैप्टर करूंगा, फिर उसके बाद 11th का भी करूंगा मैथ, फिर 12th का करेंगे, फिर 9, 8, 7, मतलब इस तरह से हम डिटेल्स में मैथमेटिक्स को आपके लिए एकदम आसान कर देंगे, है ना। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।